बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी पर एतराज़ का जायज़ा, मुखालफिन के दलाइल का दीनी तज्ज़िया। ले देकर बस ये एक बात आवाम को फ़रेब देने के लिए बड़ी वज़नी समझकर बार बार पेश की जाती है कि कुर्बानी पर हर साल लाखों रुपया ज़ाया होता है। उसे जानवरों की कुर्बानी की बजाय रफ़ाए आम या कौमी तरक्की के काम पर सर्फ होना चाहिए। लेकिन ये बात कई वजूह से गलत है। अवल ये कि जिस चीज़ का कुरान और सुन्नत से हुक्म खुदा रसूल होना साबित हो, उसके बारे में कोई मुसलमान, अगर वो वाकई मुसलमान है, ये ख्याल नहीं कर सकता कि उस पर माल या वक्त या मेहनत सर्फ करना उसे ज़ाया करना है। ऐसी बात जो शख्स सोचता है वो इन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ यानी अपना ईमान ज़ाया करता है। दूसरे ये कि इस्लाम की निगाह में रफ़ाए आम और कौमी तरक्की कामों की भी एक कीमत है, मगर उनसे बदरजहा ज़्यादा कीमत उसकी निगाह में इस बात की है कि मुसलमान शिर्क से हर तरह महफूज हों, तौहीद पर उनका अकीदा हर लिहाज से ख्याल और अमल में मुस्तहकम हो, अल्लाह ताला का शुक्र और उसकी किबरियाई का एतराफ़ और उसकी इबादत व बंदगी बजा लाने की आदत उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह जड़ पकड़े रहे और वो अल्लाह की रज़ा पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए मुस्तैद रहें। इन मकासद के लिए जिन कामों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी करार दिया है, उनमें से एक ये कुर्बानी भी है। इस पर माल का सिर्फ रफ़ाए आम और कौमी तरक्की के हर काम से बहुत ज़्यादा कीमती काम पर सर्फ है। इसे ज़्यादा सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसकी कदरें इस्लाम की कदरों से असलन मुख्तलिफ हो चुकी हैं। तीसरा ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इबादत की जो शक्ल मुकर्रर कर दी है, कोई चीज़ उसका बदल नहीं हो सकती। ला ये कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरक ने खुद ही 2 या 3 मुतबादिल सूरतें तजवीज़ करके हमें उनमें से किसी एक का अख्तियार दे दिया हो। हमारा फ़र्ज़ हर हुक्म को उसी सूरत में बदल लाना है जो शारा ने उसके लिए मुकर्रर की है। हम खुद मुख्तार बनकर उसका बदल आप तजवीज़ नहीं कर सकते। नमाज की बजाय अगर कोई शख्स अपनी सारी दौलत भी खिरात कर दे तो वो एक वक्त की नमाज का बदल भी नहीं हो सकती। इसी तरह कुर्बानी की बजाय आप कोई बड़ी से बड़ी नेकी भी कर डालें, वो ईद उल अज़हा के 3 दिनों में जानबूझकर कुर्बानी न करने का मुआवजा हरगिज़ न बन सकेगी। बल्कि अगर ये हरकत इस नज़रिए की बुनियाद पर की जाए कि इबादत के लिए हमने खुदा और उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर करदा सूरत से बेहतर सूरत तजवीज़ की है, तो ये नेकी कैसी एक बदतरीन मैसियत होगी। इज्तिमाई नुक्ते नज़र से जायज़ा। फिर ज़रा दीनी नुक्ते नज़र से हटकर महज इज्तिमाई नुक्ते नज़र से भी इस ज़िया के अजीब तस्वर पर गौर कीजिए। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपनी तकरीबात पर, अपने मेलों पर और अपने कौमी और बैनुल अक़वामी त्योहारों पर लाखों करोड़ों रुपया सर्फ न करती हो। इन चीज़ों के तमद्दुनी व इज्तिमाई और अखलाकी फ़वाइद उससे बहुत ज़्यादा हैं कि कोई कौम महज दौलत के गज से उन्हें नापे और रुपये के वजन से उन्हें तोले। आप यूरोप और अमेरिका के किसी सख्त मादा परस्त आदमी को भी इस बात का कायल नहीं कर सकते कि क्रिसमस पर हर साल जो बेशुमार दौलत सारी दुनियाई ईसाई मिलकर सर्फ करती है, ये रुपए का ज़िया है। वो आपकी इस बात को आपके मुंह पर मार देगा और बिला तामुर ये कहेगा दुनिया भर में बटी हुई शुमार फिरकों और सियासी कौमियत में तकसीम शुदा मसीह मिलत को अगर एक बैनुल-अक़वामी त्यौहार बिल इत्तफाक मनाने का मौका मिलता है तो उसके इज्तिमाई और अखलाकी फ़वाइद उसके खर्च से बहुत ज़्यादा हैं। हिंदुओं जैसी ज़रपरस्त कौम तक अपने मेलों और त्योहारों को उस माल की मीज़ान में तोलने के लिए तैयार नहीं है जो उन तकरीबात पर सर्फ होता है। इसलिए ये चीज़ उनके अंदर वहदत पैदा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यह न हो तो उनके तफरके और इख्तलाफात और तरह तरह के बायनी इम्तियाज़ात इतने ज़्यादा हैं कि वो कभी जमा होकर एक कौम न बन सकें। यही मामला इन दूसरी इज्तिमाई तकरीबात का है जो दुनिया की मुख्तलिफ कौमें वक्तन फ़वक्तन मुश्तरक तौर पर मनाती हैं। हर एक तकरीब अपनी एक महसूस सूरत चाहती है और सूरत को अमल में लाने पर बहुत कुछ सर्फ होता है, मगर कोई कौम भी ये हिमाकत की बात नहीं सोचती कि बस अस्पताल, मदरसे और कारखाने ही की एक चीज़ हैं जिन पर सब कुछ अलग होना चाहिए और ये त्यौहार और तकरीबात सब फजूल हैं। हालांकि दुनिया की किसी कौम की तकरीबात और त्योहारों में वो बुलंद और पाकीज़ा रूहानी एतकादी और अखलाकी रूह मौजूद नहीं जो हमारी ईद उल अज़हा में पाई जाती है। और किसी त्यौहार और तकरीब के मनाने की सूरत हर तरह के शिर्क व फसक और मकरूहात से इस दरगाह खाली नहीं है जितनी हमारी ईदें हैं। और किसी त्यौहार के मुतल्लिक़ किसी कौम के पास खुदा की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म मौजूद नहीं है जैसा कि हमारे पास है। अब क्या हम मादा परस्ती में सबसे बाजी ले जाने का अज़म कर चुके हैं? और ये कुर्बानी पर रुपया ज़ाया होने का आखिर मतलब क्या है? ये कहाँ ज़ाया होता है? कुर्बानी के लिए जो जानवर खरीदे जाते हैं उनकी कीमत हमारी ही कौम के उन लोगों की जेबों में तो जाती है जो इन जानवरों को पालते और उनकी तजारत करते हैं। उसी का नाम अगर ज़ाया होना है तो अपने मुल्क के सारे बाजार और सब दुकानों बंद कर दीजिए, क्योंकि उनसे माल खरीदने पर करोड़ों रुपया रोज़ ज़ाया हो रहा है। फिर जो जानवर खरीदे जाते हैं क्या वो ज़मीन में दफन कर दिए जाते हैं या
आग में झोंक दिए जाते हैं। उनका गोश्त इंसान ही तो खाते हैं। ये अगर ज़िया है तो साल भर इंसानी खुराक पर जो कुछ सर्फ होता रहता है उसके बंद करने की भी कोई सबील होनी चाहिए। अब कुछ लोगों ने ये महसूस करके कि ज़ाया होने की बात चलती नजर नहीं आती। ये अफसाना तराशा है कि बकर ईद में बहुत सा गोश्त सड़ कर फेंक जाता है। हालांकि हम भी इस मुल्क में एक मुद्दत से जी रहे हैं, हमें तो कभी सड़े हुए गोश्त के ढेर नजर नहीं आए। वो बताएं उन्हें कहाँ उनका दीदार मुयस्सर हुआ है। हाल में एक और आवाज़ उठी है कि मुल्क में रोज़ बरोज़ जानवरों की कमी होती जा रही है और इसी वजह से दूध और घी की फराहमी भी कम हो रही है। हुकूमत ने इसलिए हफ्ते में एक की बजाय 2 दिन गोश्त का नागा करने का हुक्म दिया था, मगर उससे भी काम न चला। अब शायद उसे बढ़ाकर जल्द ही 3 दिन नाफिज करना पड़े। इस हालत में बकर ईद की कुर्बानी पर पाबंदी लगाना नागुज़ीर है, क्योंकि अगर इसी तरह हज़ारा जानवर इस मौके पर कटते रहे तो जानवरों का और उसके साथ दूध घी का भी कहत रूनमा हो जाएगा। जहाँ तक जानवरों की कमी का ताल्लुक है, उसे बढ़ाकर कहत की हद तक नौबत पहुंचा देने का गालबन इससे ज्यादा कारगर नुस्खा और कोई नहीं हो सकता कि उनकी खपत रोज बरोज कम की जाती रहे, क्योंकि जानवर पालने वाले भी उसके साथ साथ ही रोज बरोज गला पानी के पेशे से लशकस होते चले जाएं, जब तक उनके माल की मांग इस कदर कम हो जाए कि साल भर में 156 दिन तक वैसे ही उसकी फरोख्त बंद रहे और साल के वो 2-3 दिन भी जिनकी उम्मीद में वो हजारा जानवर पूरे साल पालते रहते थे उनके लिए कसाद बाजारी की नजर हो जाए, तो जाहिर है कि उनके लिए इस काम में कोई कशिश बाकी न रह सकती। वो अपनी रोजी किसी और काम में तलाश करने पर मजबूर होंगे और जानवर पालना कम करते चले जाएंगे। फिर जब जानवरों की फराहमी में मजीद कमी वाक़ होगी और हमारे जरूरत से ज्यादा अक्लमंद मुदब्बिरीन हफ्ते में मजीद चंद रोज गोश्त बंद करके और बकर ईद की कुर्बानी बिल्कुल ममनू करके उसका मद्दावा फरमाते रहेंगे, तो एक रोज आपसे आप ये मुल्क ऐसा का गवारा और ये मत की जन्नत में बनकर रहेगा। न मालूम इन हजरात को किस हकीम ने मशवरा दिया है कि जानवरों की कमी का इलाज उनकी अफजाइश नस्ल के लिए सहूलतें बम पहुंचाने और गला पानी की हिम्मत अफजाई करने की बजाय बाजार में इस जिन्स की मांग कम करते चले जाना है। रही दूध और घी की कमी, तो इसका रिश्ता जानवरों के ज़बीहे से लेकर जोड़ना सिर्फ उन लोगों का काम हो सकता है जो इस मुल्क में बाहर से आकर हुक्मरानी करने वालों की तरह रहते हैं। बिल्कुल एक गैर मुल्की मुबस्सिर की तरह उन्होंने अपने कमरे में बैठकर कयास फरमा लिया कि जरूर दूध देने वाले जानवर ही धड़ाधड़ ज़बह किए जा रहे होंगे, तभी तो मुल्क में दूध और घी की फराहमी कम हो रही है। हालांकि अगर वो इस मुल्क में चल फिर कर मालूम करते कि यहाँ दूध देने वाले जानवरों की कीमतें क्या हैं और गोश्त का निर्ख क्या है और यहाँ के एक जानवर में औसतन कितना गोश्त निकलता है, तो उन्हें खुद मालूम हो जाता है कि सिर्फ वही कसाब दूध देने वाला जानवर काटकर गोश्त बेच सकता है जो कुछ कमाने की बजाय अपने घर से खरीदारों को खिलाने या पाकीज़ा नियत रखता हो, और सिर्फ वही शख्स बकर ईद में दूध देने वाला जानवर खरीद कर कुर्बान कर सकता है जिसकी माहवार आमदनी सैकड़ों से कम मुतवाजज होकर हजारों तक पहुंची हुई हो।